In bryophytes, after the fertilization, zygote is formed, and this zygote does not undergo reductional division or meiosis immediately. So it produces multicellular diploid body known as embryo, and from the embryo further sporophyte body is formed. Means जाइगोट से पहले माइटोसिस होगा और मियोसिस नहीं होगा, और माइटोसिस के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। ये सब कुछ हो रहा है किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट बी चेंज्ड, यानी ये भी कैसा होगा? एम्ब्रियो भी 2n, और स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n। एंड द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये देखिए, ये रहा गेमेटोफाइट। इसी गेमेटोफाइट के ऊपर dependent sporophyte bana. It is made of foot, seta and capsule. And sporophyte is more elaborated का मतलब होता है developed, ज्यादा developed होता है in case of mosses than that in liverworts. liverwort में थोड़ा छोटा sporophyte बनता है, mosses में ज्यादा अच्छा developed sporophyte बनता है। एंड इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर बनती है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, एंड दीज स्पोर मदर सेल्स अंडरगो meiosis and they form spores. Means the spores will be haploid. Haploid spores are formed inside capsule after meiosis, and ये स्पोर नीचे गिरेंगे सोइल पर, and they germinate to produce free living gametophytes. In Markensia, there is formation of Zema cups on its dorsal side of the thallus. ध्यान देना, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको एलन समझा रहा है। ये देखिए मार्किंशिया का थैलस है और इसमें ये बने हैं जेमा कप्स। दे आर प्रोड्यूसिंग ऑन द डोर्सल साइड। बिल्कुल कप के जैसा ही कप होता है और नेकेड आई से दिख जाता है ये जेमा कप। एक कप के अंदर 10 to 20 जेमी बनते हैं। सिंगुलर में बोलते हैं जेमा और प्लूरल में बोलते हैं जेमी। देखिए जेमा बना है, अगर सिंगुलर में बोले तो जेमा और प्लूरल में बोले तो हो जाएगा जेमी। इस तरह के 10 to 20 जेमी बनते हैं। देखिए ये है एक्चुअली एक वाइट लोब्ड बड, एसेक्सुअल बड है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हवा चलती है तो ये बर्ड्स नीचे गिर जाती है, नीचे गिर के जर्मिनेट करती है और जर्मिनेट करके बना देती है न्यू मार्किंशिया। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखा आपने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्किंशिया इज बाय जेमी। जेमी आर asexual buds. In mosses, spores germinate to produce first stage, और वो फर्स्ट स्टेज आपको पता है क्रीपिंग यानी प्रोस्टेट होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड होती है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, बहुत ज्यादा फिलामेंटस होती है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोनीमा। दिस इज, देखिए ये स्पोर है, इसने किया जर्मिनेशन और जर्मिनेशन करके देखिए आप ये क्रीपिंग ब्रांच ग्रीन स्ट्रक्चर बनाता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसका नाम है प्रोटोनीमा। और अब इस प्रोटोनीमा पर देखिए यहाँ यहाँ ये बनी है बर्ड, और इन बर्ड्स से निकलते हैं इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट एडल्ट स्टेज। ये देखिए ये निकले हैं राइजोइड्स, ये हैं राइजोइड्स, और इसी तरह से ये रहा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और ये रही लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इन्हीं के टॉप पर बनते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में फीमेल गेमीट बनता है, मेल गेमीट आते हैं, मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से देखिए इन्हीं ब्रांचेस के टॉप पे बनेगा स्पोरोफाइट, फूट, सीटा, कैप्सूल वाला। मींस अगेन आप देख सकते हैं जैसा लीवरवर्ट में वैसा ही मॉस में द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। ध्यान देना, sporophyte is a short living generation and it is dependent on gametophyte. Means we can say haplodiplontic life cycle। कैसी लाइफ साइकिल है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमें जिसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पर। और ध्यान देना देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये गेमिटोफाइट जनरेशन है
जो आपको दिख रही है, और इस गेमेटोफाइट जनरेशन पर ये बना है स्पोरोफाइट जनरेशन। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं लीवरबट में भी स्पोर और मोसिस में भी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पर। मींस इट इज क्लियर कट dependent alternation of generation in which sporophyte is dependent on gametophyte, and life cycle is regarded as haplodiplontic life cycle. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का आपको एलन समझा रहा है। देखिए, mosses have an elaborated mechanism for spore dispersal. elaborated का मतलब वही वापस थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको, डेवलप्ड ज्यादा अच्छी मैकेनिज्म है किसकी, फॉर द रिलीज ऑफ स्पोर्स। यहां मोसिस के कैप्सूल के अंदर यहां पर बनते हैं पेरिस्टोमियल टीथ, कैप्सूल के अंदर पेरिस्टोमियल टीथ बनते हैं, एंड ये पेरिस्टोमियल टीथ बहुत आसानी से स्पोर्स को रिलीज करा देते हैं। मींस दिस इज मोर डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ द स्पोर्स देन दैट प्रेजेंट इन liverworts. Bryophytes are in general of little economic importance but are of great ecological importance. याद रखना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैक्सिमम यूज होता है स्फेगनम का, जिससे पुअर क्वालिटी का कोल बना जिसको कहते हैं पीट कोल। इसकी वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इट कैन बी यूज्ड एज कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन, और पैकिंग मटेरियल की तरह से काम आता है, और इसको ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में भी यूज करते हैं। शिप से एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ भेजना है लिविंग मटेरियल, तो चारों तरफ रैपिंग करके भेज दिया जाता है डेड स्फेगनम की, ताकि क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो वो इजीली ट्रांसशिपमेंट में यूज आता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे हर्बेसियस मैमल्स का फूड है ये, एंड दे आर वेरी गुड सॉइल बाइंडर्स। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन बाय मेकिंग डेंस मैट ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर डेंस मैट बनाते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका है, बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत कम है। और देखिए 4 डायग्राम्स, जिसमें ये मार्केंशिया का फीमेल थैलस है, जिसको आप पहचान सकते हैं किस तरह से। देखिए, ये तो थैलस है, ये इरेक्ट ब्रांच है जिसके ऊपर बने हैं आर्म्स, और इन आर्म्स के अंदर बनते हैं, याद करने की बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर आर्किगोनिया। That's why this erect branch is known as archegoniophore. Four यानी bearing. तो ये हो गया फीमेल थैलस ऑफ द मार्केंशिया। सिमिलरली another thallus of Markensia is there, but it is male thallus, in which देखिए ये इरेक्ट ब्रांच है जिस पर ऊपर लोब्स बने हैं, और इन लोब्स में बनते हैं antheridia. You know, they are male sex organs. That's why this erect branch is known as antheridophore. Four यानी bearing. Antheridia bearing branch. याद करना, आइडेंटिफिकेशन आर्म्स और लोब से ही हो पाएगा। तो एक बात प्रूव हो गई कि मार्केंशिया कैसा मेंबर है, डायोसियस मेंबर है, जो मेल अलग है और फीमेल अलग है। और ये देखिए राइजोइड्स बने हैं, और ये जेमा कप अभी अपन ने समझे हैं, और डोर्सल साइड पे बनते हैं जेमा कप, वेंट्रल साइड पे बनते हैं राइजोइड्स। दिस डायग्राम इज ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में देखिए ये राइजोइड्स हैं, वेरी स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये मेन एक्सिस है जिसको अपन ने याद करिए कहा था स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इस पर ये स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ट्रू लीव्स नहीं है क्योंकि हैप्लॉइड है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। और इसके टॉप पर ये देखिए बना है, ये है फूट, ये सीटा, और ये कैप्सूल। फूट अंदर दबा हुआ है लीव्स के अंदर, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल आर कलेक्टिवली नोन एज स्पोरोफाइट, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। एंड दिस फोर्थ डायग्राम इज ऑफ स्फेगनम, इन विच देखिए नीचे नीचे ये देखिए आर्किगोनल ब्रांचेस हैं, ऊपर की तरफ एंथ्रीडियल ब्रांचेस है। फिर एक बार प्रूव हो गया कि ये भी मोनोइसियस है। फ्यूनेरिया, स्फेगनम, दे आर मोनोइसियस। रिक्सिया इज आल्सो मोनोइसियस, बट मार्केंशिया इज डायोसियस प्लांट। ये एनसीईआरटी के 4 डायग्राम है, आपको एलिन कहता है अच्छी तरह से इनको याद करिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट ग्रुप इज टेरिडोफाइट्स. Pteridophytes are first terrestrial plants, means land plants, to possess vascular tissues.
इनमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, बट दे आर क्रिप्टोगेम्स, सो दे आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। आपको पता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों को मिला के कहते हैं क्रिप्टोगेम्स बिकॉज दे हैव लेस डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, but the pteridophytes are such cryptogames which have vascular tissues. एल्गी में, ब्रायोफाइटा में vascular tissue नहीं है, टेरिडोफाइटा में vascular tissue है, तो इनको कहा गया vascular cryptogames. Their main body is made of diploid cells and known as स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड सेल्स का बॉडी है, स्पोरोफाइट कहलाता है मेन बॉडी, और इसका काम होता है स्पोर बनाना। ये बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है। देखिए आप, ये बनाया मैंने ग्राउंड, जमीन, इसके नीचे ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको कहते हैं राइजोम। दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। इसी पर ये देखिए बनी है एडवेंटिशियस रूट्स, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स, एंड ये निकला देखिए एरियल स्टेम, दिस इज एरियल स्टेम, और इस एरियल स्टेम से निकलती है ये ब्रांचेस, पत्तियां बनती है इन पे, और लीव्स छोटी छोटी बने तो प्लांट्स को कहते हैं माइक्रोफिलस प्लांट्स। स्मॉल लीव्स, माइक्रो यानी स्मॉल, फिल यानी लीव्स, मैक्रो यानी लार्ज, फिल यानी लीव्स। दो तरह के टेरिडोफाइट्स होते हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। स्मॉल लीफ वालों को कहते हैं माइक्रोफिलस प्लांट्स, लार्ज लीफ वालों को कहते हैं मैक्रोफिलस प्लांट्स। एंड स्पोरोफाइट बियर, ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट, इट बियर्स स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। मतलब स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पर होता है, और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिन पे स्पोरेंजिया बनती हैं उनको कहते हैं स्पोरोफिल। तो देखिए ये लीफ बनाई मैंने, एक लीफ है और ऐसी लीफ जिस पर क्या बन गए हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजिया प्लूरल। ऐसी लीफ जिस पे स्पोरेंजिया बन गए हैं उसको कहते हैं स्पोरोफिल। ये एक स्पोरोफिल बनाई है। नाउ यू कैन सी दिस इज ए स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 1 2 3, ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं। एंड बच्चों देखिए स्पोरेंजिया का ये जो पूरा ग्रुप है, दिस इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, इट इज नोन एज सोरस। सिंगुलर में सोरस कहते हैं, प्लूरल में कहते हैं सोराई। लीफ को तो कहेंगे स्पोरोफिल, सिंगल एक स्पोरेंजियम है, और 1 2 3 4 मेनी, बहुत सारी, प्लूरल में कहते हैं स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया का ये ग्रुप कहलाता है सोरस। ये सोरस, 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 ये भी सोरस, ये भी सोरस, प्लूरल में कहते हैं सोराई। एंड कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स may form distinct compact structures called cone और स्ट्रोबिलस। कॉन्स प्लूरल में कहेंगे, स्ट्रोबिलाई प्लूरल में कहेंगे। क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्पाइरली कोइल हो जाती है। ये देखिए ये स्पोरोफिल्स के, बहुत सारे स्पोरोफिल्स के स्पाइरली कोइल हो जाने से ये बन गया है कॉन, और इसी को कहते हैं स्ट्रोबिलस। प्लूरल में इसका नाम है स्ट्रोबिलाई और सिंगुलर में कहते हैं स्ट्रोबिलस, और ये सारे टेरिडोफाइट्स में नहीं, कुछ में बनते हैं। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर बनती है स्पोर मदर सेल। देखिए इट्स अ स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम में देखो ये स्टॉक है और ये है बॉडी। इनसाइड दिस बॉडी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, मियोसिस, और मियोसिस करके स्पोर मदर सेल्स बनाती है स्पोर्स। स्पोर मदर सेल्स ने किया मियोसिस, बने स्पोर्स, तो स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड, एंड ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होकर के फिर नेक्स्ट हैप्लॉइड जनरेशन बनाते हैं। देखिए स्पोर मदर सेल से बन गए हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स रिलीज होते हैं, दे फॉल ऑन कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, cool, damp, moist, shady places, and they germinate to produce small but multicellular, small but multicellular, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, कहीं ठीक ठाक डेवलप्ड होता है, कहीं बहुत ही कम डेवलप्ड होता है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है अनक्लियर और इनकॉन्स्पिक्यूअस। बट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट से
स्पोर बाहर नीचे गिर गए थे, तो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बन रहा है। और मोस्टली ये गेमेटोफाइट होता है फोटोसिंथेटिक। जिन प्लांट्स में ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, ग्रीन नहीं होता, उनमें नीचे पड़े हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना खाता है, बट ये स्पोरोफाइट से खाना नहीं लेता। मीन्स two generations are independent of each other. Sporophyte is independent and gametophyte is also independent. देखिए ये स्पोर है, इसने जर्मिनेट करके माइटोसिस करके इसने बनाया है प्रोथेलस, और गेमेटोफाइट टेरिडोफाइटा में कहलाता है प्रोथेलस। इट इज स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक होता है ज्यादातर प्लांट्स में, एंड नॉन वेस्कुलर होता है। अब बताइए, नॉन वेस्कुलर है, थेलस जैसा दिखता है इसलिए इसको प्रोथेलस कहा है। इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन ड्राई सॉइल, रूट नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं है, ड्राई सॉइल पे ग्रो नहीं कर सकता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एलन इंस्टीट्यूट यहां पर समझाता है। क्या लिखती है एनसीईआरटी, देखिए, सो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। क्यों? बहुत कम नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही अर्थ पर टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी लाइफ साइकिल में जरूर बनेगा प्रोथेलस और गेमेटोफाइट, और वो होता है नॉन वेस्कुलर। ये पानी से बहुत दूर जाके ग्रो नहीं कर सकता। कूल, मॉइस्ट, शेडी, डैम्प प्लेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस गेमेटोफाइट। Majority of pteridophytes are homosporous, means they produce only one kind of spores, एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, और ऐसे मेंबर्स कहलाते हैं होमोस्पोरस। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो गेमेटोफाइट होता है वो होता है मोनोइसियस। आप जानते हैं गेमेटोफाइट गेमीट बनाने का काम करता है, गेमीट बनते हैं सेक्स ऑर्गन्स में। आप देखिए, ये गेमेटोफाइट यानी प्रोथेलस एक ही बात है, इसमें आगे की तरफ तो बने हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, और ये देखिए राइजोइड्स की तरफ वेंट्रल साइड पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, राइजोइड्स के पास में बन रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया। यानी एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया दोनों एक ही प्रोथेलस पर बन गए हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोथेलस और दिस गेमेटोफाइट इज नोन एज मोनोइसियस गेमेटोफाइट। होमोस्पोरस प्लांट्स के गेमेटोफाइट मोनोइसियस होते हैं। My dear students, pteridophytes are of four types. Four classes are there: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. इनके कॉमन नेम भी है। साइलोप्सिडा को विस्क फर्न कहते हैं, इसका मेंबर साइलोटम है। विस्क का मतलब होता है क्रीपिंग करना, जमीन पर क्रीप करने वाले, प्रोस्ट्रेट होने वाले प्लांट्स ये होते हैं। क्लब मॉस, लाइकोप्सिडा क्लास का नाम, सेलेजेनिला एंड लाइकोपोडियम इसी के मेंबर हैं। इक्विसिटम इज द मेंबर ऑफ स्फेनोप्सिडा क्लास, एंड टेरोप्सिडा के मेंबर्स कहलाते हैं फर्न्स। दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल प्लांट्स। एंड एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, these are heterosporous fern. They produce two kinds of spores, microspore and macrospore. Macrospores are also known as megaspores. And due to presence of two types of spores, these plants are known as heterosporous plant. But एक क्लब मॉस भी है जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है, नाम है उसका सेलेजिनेला। बेटा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोस्पोरस फर्न, इन दिस question you will not give the answer Selaginella. Of course it is heterosporous plant, but it is not a fern, it is heterosporous club moss. इन plants में मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल दो अलग अलग तरह की पत्तियां बनती है। मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम बनती है। देखिए मेगास्पोरोफिल बनाई मैंने, ये मेगास्पोरेंजियम, बहुत सारी बनती, मैंने एक बनाई। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है। These megaspores mother cells undergo meiosis and they form megaspores. मेगास्पोर्स मियोसिस से बने तो हैप्लॉइड होंगे, लेकिन ध्यान देना ये मेगास्पोर अंदर ही हैं। They remain present on पेरेंटल स्पोरोफाइट। लीफ पेरेंटल स्पोरोफाइट का पार्ट है, उसी के अंदर ये मेगास्पोर बना, और इस मेगास्पोर से बन जाता है फीमेल गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड बॉडी बनती है, अंदर ही बनी है पेरेंटल स्पोरोफाइट के अंदर, और फीमेल गेमेटोफाइट पर बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसी के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, और
मेल गेमिटोफाइट से मेल गेमिट रिलीज होकर के यहां आते हैं। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो यहां से बाहर निकल आता है। याद रखना, एम्ब्रियो यहां अंदर नहीं रहने पाता, एम्ब्रियो जमीन पे बाहर सोइल में आ जाता है और बाहर आकर के बना देता है न्यू प्लांट। बेटा बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये एम्ब्रियो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता, दिस एंटायर स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम पूरी की पूरी जो ये है, इट वुड कन्वर्ट इनटू सीड। आपको बता दें क्यों यहां पर एम्ब्रियो अंदर से बाहर आ जाता है, अंदर नहीं रिटेन कर पाता, क्योंकि यहां पर उस एम्ब्रियो को रोकने के लिए हार्ड सेल्स की कवरिंग, एनवेलप्स जिनको लिखते हैं या इंटेगुमेंट जिनको कहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। अगर अगर एनवेलप होते यानी इंटेगुमेंट होते तो इस मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं हम इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। याद रखना, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ही का दूसरा नाम है ovule, that is present in gymnosperm and angiosperm. That's why their embryo cannot come outside the megasporangium, and entire megasporangium which is now integumented, after fertilization it converts into seed. याद रखना, seed is nothing, it is what? Ovule in which embryo has been formed. ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो बन गया उसको सीड कहते हैं। तो तय हो गया कि टेरिडोफाइटा में सीड तो नहीं बना, लेकिन सीड बनने की एक प्रीकर्सर इवेंट यहां पर देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोस्पोरी। अब बताइए, अगर हेटेरोस्पोरी नहीं होती तो जो हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्या इनमें सीड बन पाता? नहीं, क्योंकि सीड बनने के लिए चाहिए मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम तभी बनेगी जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन इज प्रेजेंट हियर, and this heterosporous condition is known as heterospory. It's a very important step during the course of evolution. It occurs in pteridophytes. Very few pteridophytes are heterosporous. Even then they could not produce seeds. सीड्स पहली बार बने जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में भी बने, इसलिए बने क्योंकि वहां पर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्लांट ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म। Gymnos means naked and sperma means seeds. Naked seeded plants. इसलिए naked seeded plants हैं because in gymnosperms seeds are not enclosed in ovary wall. आपको पता है ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। But in these plants there is no ovary. ओवरी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, बट ओव्यूल है तो सीड बन जाएगा। तो वो सीड कैसा रहेगा? नेकेड सीड। तो देखिए, ये है मेगास्पोरोफिल और इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये बनी है मेगास्पोरेंजियम, और ध्यान रखना इस मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ये हार्ड सेल्स की कवरिंग है इंटेगुमेंट, और इस इंटेगुमेंट की वजह से ही इसको कहते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। दिस रिमेन्स एक्सपोज्ड। इसके ऊपर ओवरी वॉल नहीं बनी है, यानी जो एंजियोस्पर्म में ओवरी बन जाती है वो ओवरी यहां नहीं बनी है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स रिमेन unenclosed or naked. That's why seeds are naked in these plants. Now, plant body is sporophyte, differentiated into root, stem, and leaf. But in cycas, special type of roots are there. They are coralloid roots. Coral जैसी roots होती है, दिखने में coral like roots, और इनके अंदर नोस्टोकेनाबिना होते हैं। दे आर साइनोबैक्टीरिया, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन फंक्शन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है साइकस की कोरेलोइड रूट्स के साथ, जिसमें नोस्टोकेनाबिना प्रेजेंट है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसी तरह से पाइनस की जो ट्री प्लांट है इसकी रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन। यू नो, रूट्स एसोसिएटेड विद फंजाई, the association is known as mycorrhiza. So mycorrhizal roots are found in Pinus and coralloid roots are found in Cycas. Most of the gymnosperms are
very well adapted, they are very well adapted to withstand का मतलब होता है tolerate the xerophytic conditions, means extremes of high temperature, humidity and wind conditions को सहन करने के लिए adapted होते हैं, क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या तेज हवाएं चलती है, पानी बचाना जरूरी है। स्लोप्स पर मिलते हैं तो पानी, रेनफॉल तो पहाड़ों पे बहुत होता है, लेकिन बहकर के पानी तुरंत नीचे आ जाता है, तो इनको पानी को बचाना है, मींस दे हैव टू डेवलप द जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स। और इन बिल्कुल जीरोफाइटिक कैरेक्टर बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, जैसे इनमें पाए जाते हैं सनकन स्टोमेटा। आपको पता है सनकन स्टोमेटा पानी का लॉस बहुत कम करते हैं, थिक क्यूटिकल होती है, एंड इनकी साइकस की बात करें तो परसिस्टेंट लीव्स होती है। परसिस्टेंट लीव्स का मतलब कई काफी लंबे टाइम तक, नॉर्मली 4-6 महीने में लीव्स गिर जाती है, लेकिन साइकस की पत्तियां कई सालों तक नहीं गिरती। दे remain present, they remain persist for few years on the plant and they are pinnately compound also। इस तरह की पत्तियां पाई जाती है साइकस में, और ये पत्तियां बहुत अच्छी तरह से एडेप्टेड होती है पानी बचाने के लिए, मींस जिम्नोस्पर्म्स शो द जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स। जिम्नोस्पर्म्स आर heterosporous plants. They produce two types of spores, microspores and megaspores. And these spores are formed in sporangia. So the two types of sporangia are there, microsporangia and megasporangia. And the leaves are also of two types, microsporophylls and megasporophylls. And these sporophylls are spirally arranged along an axis to form very compactly arranged cone और लूजली अरेंज्ड कौन। ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स कौन बनाते हैं, लेकिन हाँ कौन अगर बना है तो दो तरह का हो सकता है, तो लूजली अरेंज्ड या फिर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और कौन का ही दूसरा नाम है स्ट्रोबिलस। साइकस में मेगास्पोरोफिल्स होती है बट दे डू नॉट अरेंज्ड टू फॉर्म कौन। बट पाइनस में साइकस, पाइनस में मेल कौन और फीमेल कौन दोनों ही बहुत अच्छे वेल डेवलप्ड बनते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। These microspores develop into male gametophyte and they are highly reduced। बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। आपने देखा टेरिडोफाइटा में तो प्रोथेलस बना था, यहाँ पर वेरी लेस लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का बना हुआ गेमेटोफाइट बनेंगे। मेल गेमेटोफाइट यहाँ पर कहलाता है पोलन ग्रेन। पाइनस में तो विंग्ड पोलन ग्रेन भी बनते हैं। और साइकस में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, मींस वी हैव टू से इट इज डायोसियस प्लांट। बट पाइनस में मेल और फीमेल कौन दोनों एक ही प्लांट पर बन जाते हैं, तो पाइनस कैसा एग्जांपल हो गया मोनोइसियस प्लांट का। एंड जो मेगास्पोरोफिल है, ये देखिए दिस इज मेगास्पोरोफिल, पत्ती जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम बनी उसका नाम है मेगास्पोरोफिल। और इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये देखिए ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बनी है। यू नो वेरी वेल इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल। ये इंटेगुमेंट है जिसको एनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनती है, एक अकेली मेगास्पोर मदर सेल। इट अंडरगोज मियोसिस एंड इट फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स। 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक ही जिंदा रहता है, और वो एक अकेला मेगास्पोर मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट अंदर ही बनाएगा। ये देखिए फीमेल गेमेटोफाइट बन गया है अंदर, और फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया है, इसको कहा गया है एंडोस्पर्म। याद रखना इट विल बी हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। फीमेल गेमेटोफाइट का ही दूसरा नाम एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म के केस में, एंड इट्स प्लॉइडी इज हैप्लॉइड। इट इज डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन जिम्नोस्पर्म इन एनसीईआरटी बुक, ध्यान से समझना इसको देखिए। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, in gymnosperm the male and female gametophytes do not have free living or independent existence। आपने देखा कि ब्रायोफाइटा का मेन बॉडी ही गेमेटोफाइट था,
टेरिडोफाइटा में मेन बॉडी तो स्पोरोफाइट था, बट गेमेटोफाइट बना था इंडिपेंडेंट। लेकिन जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होते, और ना केवल जिम्नोस्पर्म में बल्कि एंजियोस्पर्म में भी नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोफाइट, मींस they are very short living, they are very much reduced, they are made of, gametophytes are made of very limited number of cells and they are not independent। यानी ये करेक्टर ऐसा है जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से बिल्कुल अनलाइक है, डिसिमिलर है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। और यही वजह की दोनों की लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत ही छोटे गेमेटोफाइट्स होते हैं, द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। पोलन ग्रेन्स आर कैरीड इन एयर करेंट, मींस विंड पॉलिनेशन। केवल एक ही तरीका है बच्चों, याद कर लेना, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन का ओनली सिंगल मेथड इज देयर, दैट इज विंड पॉलिनेशन। टेक्निकली इट इज नोन एज एनिमोफिली। एंड देखिए ये रहा मेगास्पोरोफिल, इसके ऊपर ये बना है ओव्यूल, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर याद करिए मेगास्पोर, और मेगास्पोर ने बनाया था एंडोस्पर्म यानी फीमेल गेमेटोफाइट, और ये फीमेल गेमेटोफाइट ने देखो यहां बना दी है आर्किगोनिया। बच्चों इन आर्किगोनिया में आपको पता है अंदर बनता है फीमेल गेमेट। ये देखिए यहां बना है ये फीमेल गेमेट, एक आर्किगोनियम में एक फीमेल गेमेट होता है। पोलन ग्रेन्स बहुत सारे आते हैं, यहाँ पोलन ग्रेन्स आते हैं, और पोलन ग्रेन से आते हैं मेल गेमेट्स। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से याद करिए क्या बनेगा, जाइगोट, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट अंदर ही बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पाएगा, इट कैन नॉट कम आउटसाइड द फ्रॉम द ओव्यूल बिकॉज इट हैज इंटेगमेंट। यानी अब यहां पर देखिए बन गया सीड, और ये सीड देखिए आप क्यों बना, क्योंकि इस मेगास्पोरेंजियम से एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पाएगा। ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो है, ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो इज नोन एज सीड। सीड इज नथिंग, इट इज ओनली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो बन गया उसको सीड कहते हैं। लेकिन देखा आपने ओवरी नहीं थी, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन भी कैसा था, अनकवर्ड, नॉट कवर्ड, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी कैसा है, नॉट कवर्ड, यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एलन एक्सप्लेन्स यू एनसीईआरटी पेज नंबर 42 एंड 43। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हियर। पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल आर गिवन, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, 3 पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए मेनी और मोस्ट ऑफ द लाइक वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, they represent haplontic life cycle pattern. Haplontic life cycle is that pattern in which main body is made of haploid cells, and if main body is made of haploid cells, then the gametangia, gamete forming cells will also be haploid, and entire plant body will also be haploid, only diploid stage will be in the form of zygote। देखिए आप इस लाइफ साइकिल को, ये रहा गेमेटोफाइट बॉडी, यू नो गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, एंड गेमेटोजेनेसिस, जेनेसिस यानी होता है फॉर्मेशन, गेमीट फॉर्मेशन होता है गेमिटेंजिया के अंदर। एक होती है मेल गेमिटेंजियम, दूसरी होती है फीमेल गेमिटेंजियम, एंथ्रिडियम और वुगोनियम या आर्किगोनियम। आप जानते हैं बनेगा मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, ये मेल गेमीट बना, ये फीमेल गेमीट बना। बताइए मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है सिनगेमी, एंड सिनगेमी का रिजल्टेंट आ गया है जाइगोट। और जाइगोट जो बना है उसमें देखिए मेल गेमीट फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन ही देखिए हो रहा है मियोसिस, दिस इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। याद रखना फर्स्ट डिवीजन इज जाइगोट इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस, दैट्स व्हाई द हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट्स। ये देखिए स्पोर बने तो वो भी कैसे बने हैं, हैप्लॉइड हैं, और डायरेक्टली न्यू प्लांट बॉडी बना है तो वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। यानी आपने देखा इसमें केवल जाइगोट डिप्लॉइड है, दिस इज ओनली डिप्लॉइड, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड है। सो द लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। आप देखिए इतना बड़ा पार्ट, ये पिंक पार्ट, ये सारा सब कुछ है एन, केवल इतना सा पार्ट ये कैसा है 2n। दैट्स व्हाई द पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। रिवर्सिबली अभी आपने पढ़ा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आपको पता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, जिसमें मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। मेन बॉडी है डिप्लॉइड सेल्स का बना हुआ है, स्पोरोफाइट है, और इसमें बनती है, याद करिए, स्पोर मदर सेल्स। एंड स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस से देखिए ये बन गए हैं हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड सेल्स जो बनी है इनसे बनता है वेरी शॉर्ट लिविंग, वेरी रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट बना तो है लेकिन कैसा बना है, वेरी रिड्यूस्ड। इट दैट्स व्हाई इट इज बीइंग नेग्लेक्टेड हियर, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग नेग्लेक्टेड हियर। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिविंग होता है और बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स का बना होता है। मेन बॉडी यहाँ पर डिप्लॉइड ही डिप्लॉइड की बनी है। यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। मेल गेमीट बन गया, फीमेल गेमीट बन गया, और मेल गेमीट फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी कहते हैं, और रिजल्टेंट आ गया है, देखिए, जाइगोट। जाइगोट इज डिप्लॉइड, और इससे फिर वापस बॉडी माइटोसिस से बनती है, और वो डिप्लॉइड ही रहेगी क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती है। मीन्स अगेन द स्पोरोफाइट बॉडी आपने देखा, they are very reduced, there are very reduced gametophyte generation, that's why it is being neglected. So the name of or the pattern of life cycle is regarded as diplontic life cycle। याद रखना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के साथ साथ फ्यूकस इज एन एल्गा, ब्राउन एल्गी का मेंबर है। इट ऑल्सो एग्जिबिट्स diplontic life cycle। Now the third pattern of life cycle known as haplodiplontic life cycle. Bryophytes and pteridophytes interestingly exhibit intermediate condition in which both haploid and diploid generations can be seen together. That's why the pattern is known as haplodiplontic life cycle pattern. However, ये बात अलग है कि they differ in their dominant phases. You know very well, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट होती है, टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होती है। और देखिए, स्पोरोफाइट का काम स्पोर बनाना होता है, दे प्रोड्यूस स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस, एंड मियोसिस से बन जाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स आर हैप्लॉइड। देखिए, स्पोर्स ने बनाया गेमेटोफाइट जनरेशन, गेमेटोफाइट जनरेशन भी बिल्कुल दिखती है, स्पोरोफाइट भी दिखती है, और ये गेमेटोफाइट जनरेशन का काम होता है गेमीट बनाना। यू नो, formation of gamete is gametogenesis, there is formation of male gamete and female gamete, there will be fertilization which is also known as syngamy, and the resultant is zygote. Now this zygote forms sporophyte generation, and sporophyte generation is here formed by mitosis। Means आपने देखा दोनों ही जनरेशन हैं, स्पोरोफाइट भी है गेमेटोफाइट भी है। That's why the pattern is haplodiplontic. Such pattern is also found in red alga Polysiphonia, brown algae Ectocarpus, and kelps. Kelps are also brown algae, but they are giant members of brown algae। Massive plant body इनकी होती है, और इनमें भी होता है haplodiplontic life cycle। My dear students, we have discussed the very important NCERT points of the topic diversity in the living world, and now you will be able to avoid mistakes and will easily score more marks in less time. I believe that you will be the winner of 2021 examinations, and my best wishes are with you. All the best. Thank you.